खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मृतक पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी टीम, और बात होगी तहसील मिश्रिख में तैनात लेखपाल अवधेश कुमार सिंह को एसडीएम ने किया निलंबित। फिर बात करेंगे नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद की चेयरमैन ने ईओ पर जड़े गबन के आरोप, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में 24 आईपीएस 7 सीएमएस के बदले गए कार्यक्षेत्र। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण के लिए दिए निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रस्तावित भ्रमण को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। रोडवेज विभाग के सीतापुर बस स्टेशन पर 13 मई को आयोजित रोजगार मेले में होगी चालकों की नियुक्ति। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों के समर्थन में आए मिश्रिख विधायक, ऊर्जा मंत्री से की भेंट। वैश्विक मंच पर चमकेगा लखीमपुर खीरी, दुधवा टाइगर रिजर्व में महोत्सव को लिया गया निर्णय। लखीमपुर खीरी में पानी की टंकी फटने के मामले पर शासन ने की बड़ी कार्रवाई, पद से हटाए गए अधिशासी निदेशक। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लागू की नई तबादला नीति, 15 जून तक अधिकारियों के होंगे तबादले। गृह मंत्रालय के आदेश पर यूपी के 17 जिलों में 7 मई को आयोजित होगा मॉक ड्रिल। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। उप जिलाधिकारी मिश्रिख शैलेंद्र कुमार मिश्र ने क्षेत्र के भिटौरा लेखपाल अवधेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर यह निलंबन की कार्रवाई तहसीलदार मिश्रिख द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या के आधार पर की गई है। तहसीलदार ने अवधेश कुमार सिंह के खिलाफ 10 बिंदुओं पर आख्या प्रस्तुत की, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। उप जिलाधिकारी के मुताबिक निलंबित लेखपाल अवधेश कुमार सिंह आईजीआरएस प्रकरणों पर में शिकायतकर्ताओं से दूरभाष के माध्यम से फीडबैक नहीं ले रहे थे। यही नहीं, उनके द्वारा समय से वरासत करने का काम भी नहीं किया जा रहा था। नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद के अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम पर गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप नगर पंचायत चेयरमैन
तयब्बुल ने लगाए हैं। उन्होंने डीएम को संबोधित पत्र देकर कहा है कि ईओ प्रदीप कुमार गौतम ने 27 मार्च 2025 को उनके स्थान पर चतुर्थ श्रेणी जलकर चौकीदार संतोष कुमार राठौर का हस्ताक्षर नमूना भेजकर खाते में से 5 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान करवा दिया। यह भुगतान मेसर्स सिटी लाइवलीहुड सेंटर के खाते में PFMS के माध्यम से किया गया। आरोप है इसकी भनक नगर पंचायत में कार्यरत प्रधान लिपिक सुहबान अली को भी नहीं लगने पाई। चेयरमैन के मुताबिक नगर पंचायत में PM स्वनिधि से समर्थ योजना का खाता इंडियन बैंक शाखा तंबौर में संचालित है, जिसका संचालन उनके और ईओ के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। चेयरमैन ने ईओ और चतुर्थ श्रेणी के खिलाफ FIR दर्ज करने कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामले में ईओ प्रदीप कुमार गौतम ने INDA को बताया कि प्रकरण की जांच होगी, सच्चाई स्वतः सामने आ जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कृषि योजना के अंतर्गत गठित संचालन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल को निर्देश दिए कि धनराशि के अंतरण के लिए बैंक खाते समय से खुलवाए जाएं। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन, संयुक्त निदेशक अभियोजन संजय बिश्नोई, DIS राजेंद्र सिंह, BSA अखिलेश प्रताप सिंह, CO दिनेश कुमार शुक्ला मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के संबंध में बैठक कर डीएम अभिषेक आनंद ने समीक्षा की। तैयारियों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार तैयारियां पूरी कर ली जाएं। जिलाधिकारी ने सभी कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने को भी कहा। कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पोटली, 6 रोगियों के लिए पोषण किट वितरण के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश डीएम ने दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी प्रेषित आंकड़ों का मिलान अवश्य कर लें, जिससे प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि न रहे। बैठक के दौरान सीडीओ निधि बंसल, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हरदोई के अधीन सीतापुर डिपो में संविदा के आधार पर चालकों की नियुक्ति के लिए 13 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यह जानकारी ARM राकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अभिलेखों के साथ रोजगार मेले में सुबह 10 बजे से भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 5 फीट 3 इंच अवश्य होनी चाहिए। यूपी के सीतापुर में ब्लॉक हरगांव के अंकित मिश्रा ने इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन में शानदार जीत दर्ज कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले को नई पहचान दी। किसान परिवार में जन्मे अंकित मिश्रा मॉरिशस में अपनी गायन का जादू बिखेर रहे हैं। ग्राम नौनेर निवासी अंकित मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए INDA। शहर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में 2 दर्जन छात्राओं को निःशुल्क ड्रेसों का वितरण किया गया। कॉलेज के सहायक शिक्षक प्रेम शंकर ने 11 छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस प्रदान की। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने कहा कि वास्तव में मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस मौके पर परीक्षा प्रभारी अमित तिवारी, संदीप शुक्ला, कामना शुक्ला, जगदीश यादव, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, उमेश कुमार, विश्वनाथ यादव, संजीव मिश्रा, आलोक वर्मा मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद खैराबाद क्षेत्र के प्राचीन तीर्थ भुइयां ताले स्थित बंगलामुखी मंदिर पर मां का प्रकट उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने माता बंगलामुखी के मंदिर पर माथा टेका। शाम को हुई आरती में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। समाजसेवी अभिषेक गुप्ता ने मंदिर परिसर में विशाल भंडारा किया। कार्यक्रम में जयमल सिंह, नवनीत दीक्षित, अवधेश यादव, विकास सिंधु, पूर्व प्रमुख अजय प्रकाश, शिवाशीष अवस्थी, गौरव अग्रवाल, आशीष तिवारी, पूर्णिमा मिश्रा मौजूद रही। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक 7 मई को जिला कार्यालय में होगी। मासिक बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शहर के टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय पर दोपहर 11 बजे से आयोजित बैठक की जानकारी सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया, बैठक में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, MLC, पूर्व विधायक सहित सभी पदाधिकारी और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। मछरेटा क्षेत्र के बीहट बीरम में आदिल पुल पुलिया के पास जिंद बाबा स्थान पर विश्राम दादा की पुण्यतिथि पर भंडारा हुआ। भंडारे का आयोजन उनके बेटे डॉक्टर गोविंद प्रसाद ने किया। इस मौके पर विजयपाल, संतोष राजवंशी, नितेश सिंह गौर, मंजेश शर्मा, डॉक्टर संतोष, प्रधान राजेश शर्मा, राजकुमार मौजूद रहे। सियोता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने थानगांव स्थित सत्यम सुमन पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर विधायक ज्ञान तिवारी ने उम्मीद जताई कि इस विद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिला करेगी। उद्घाटन के समय प्रबंधक तरुणेश दीक्षित, आलोक शुक्ला, मंडल अध्यक्ष मंजू सिंह, मनोज सिंह, राजहंस अवस्थी, विवेक सिंह, अमन दीक्षित, बिक्कू
अवस्थी, सत्य प्रकाश मिश्रा, अंकित अवस्थी मौजूद रहे। विद्यार्थियों के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा मौका है। वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एआई से खास पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 100% तक स्कॉलरशिप भी उन्हें मिल सकती है। यूनिवर्सिटी में सीतापुर के विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर अवसर है। मंगलवार को सीतापुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान चांसलर सलाहकार डॉक्टर मनोज जोशी, रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय यादव ने कोर्सेज आदि पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया यूनिवर्सिटी के 76 कोर्सेज में एआई का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया 100 मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ यूनिवर्सिटी का टाई अप हुआ है। इतना ही नहीं, 6 संकायों में एआई के जरिए 50 कोर्सेज की शिक्षा भी दी जाएगी। इस साल 40 करोड़ की स्कॉलरशिप यूपी के विद्यार्थियों को देने का फैसला लिया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को दूसरे दिन भी जारी रखा गया। पार्टी के संस्थापक सदस्य मेवालाल विश्वकर्मा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप जड़े। बीना शुक्ला, चेतराम प्रजापति आदि ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, धरना जारी रहेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने एक बैठक न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ की। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा ने की। इस बैठक में 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। नोडल अधिकारी ने निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वक्फ कानून संशोधन पास होने के बाद कानून की जानकारी के लिए लगातार जन जागरण किया जा रहा है। इसी क्रम में नेहरू हॉल सभागार में अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राहुल राय रस्तोगी और विशिष्ट अतिथि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमील शमसी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। मुख्य अतिथि ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून से आमजन प्रसन्न है। इस मौके पर नैमिष रतन तिवारी, राजेश्वर रस्तोगी, विश्राम सागर राठौर, उदित वाजपेयी, समीर हसन मौजूद रहे। 20वीं इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट के आयोजन को लेकर हुई बैठक अध्यक्ष अनुराग गुप्ता के आवास पर हुई। बैठक में तय किया गया कि टीम का चयन ट्रायल 12 मई को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह 9 बजे से होगा। टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन राज शर्मा ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों की उम्र 15 जून 2011 से 14 जून 2013 के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने बताया इसी तरह 16 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों की उम्र 15 जून 2009 से 14 जून 2011 के बीच होनी चाहिए। भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को आधार कार्ड, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का UID नंबर साथ लाना जरूरी है। बैठक में सचिव महेंद्र यादव, प्रमोद दीक्षित, मुकेश पाल, रितु गुप्ता, प्रतीक तिवारी, लौंग सिंह यादव, अंकुर सिंह, सुमित यादव मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में बहुचर्चित आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनके साथ कई आंगनबाड़ी आवेदिकाएं धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। भाजपा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती के दौरान लगभग 15 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। बताते चले पुष्पेंद्र प्रताप सिंह 17 अप्रैल को भी आमरण अनशन पर बैठे थे। उनका कहना है प्रशासन ने 1 सप्ताह में कार्रवाई का वादा करके अनशन तुड़वा दिया था, लेकिन यह वादा आज तक अधूरा है, जिसे लेकर उन्होंने फिर विरोध प्रदर्शन शुरुआत कर दी है। समाजसेवी एवं भ्रष्टाचार विरोध जन आंदोलन समन्वय समिति की नुसरत अली ने लहरपुर क्षेत्र में संचालित अवैध मानक विहीन अस्पतालों के विरुद्ध तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र प्रेषित कर समाजसेवी नुसरत अली ने कहा, यह जिला स्वास्थ्य विभाग अवैध और मानक विहीन अस्पतालों के पंजीकरण, नवीनीकरण पर रोक नहीं लगा रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। सीतापुर में पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल जन सुनवाई के माध्यम से समस्याएं सुन रहे हैं। मंगलवार को भी एसपी अंकुर अग्रवाल ने पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। एसपी ने समस्याओं को सुनकर उनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश संबंधित को दिए। पिसावा ब्लॉक मुख्यालय पर रोजगार सेवकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान ग्राम पंचायतों में सहायक ग्राम विकास अधिकारी का पद सृजित करने और उन पर पदों पर रोजगार सेवकों का समायोजन किए जाने की मांग पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र एडीओ पंचायत इकराम अली को सौंपा गया। बैठक में सुभाष वंदना, मुनीश कुमार सहित कई रोजगार सेवक मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. जीडी गोयनका सीतापुर ने इंटर स्कूल क्रिकेट मैच में शानदार जीत दर्ज की। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल लखनऊ में आयोजित इंटर स्कूल क्रिकेट मैच में जीडी गोयनका सीतापुर और अमेठी इंटरनेशनल स्कूल लखनऊ के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोयनकाज ने 157 रन बनाए। इसे अमेठी स्कूल की टीम हासिल नहीं कर सकी। जीडी गोयनका सीतापुर की शानदार जीत पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं। सिधौली विकासखंड क्षेत्र की गढ़ीरावा में गंदगी की भरमार है। गंदगी से नालियां ही नहीं गलियां तक पटी पड़ी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डीपीआरओ के आदेश को गढ़ीरावा के प्रधान और सचिव ठेंगा दिखा रहे हैं। गांव में गंदगी की भरमार से संक्रामक रोगों को फैलने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के खेल मैदान पर 7 मई की सुबह 10:30 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया, मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थिति के समय नागरिक सुरक्षा के लिए जाने वाली गतिविधियों का अभ्यास कराया जाएगा। उन्होंने सभी से संयम बनाए रखने की अपील की है। शहर के पीएन सैगल इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को टिटनेस, डिप्थीरिया के बचाव के लिए टीके लगाए गए। 10 से 16 वर्ष के विद्यार्थियों का टीकाकरण किया गया। सीएससी खैराबाद की टीम ने प्रमुख राहिल फरीद, चिकित्सा अधीक्षक सीएससी खैराबाद के मार्गदर्शन में वंदना शर्मा, रंजनी गौतम ने टीके लगाए। प्रधानाचार्य संजय श्रीवास्तव ने टीकाकरण से संबंधित जानकारी प्रदान की। इस मौके पर डायरेक्टर सुयस सैगल मौजूद रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव ने विलेज लॉन्च प्रचार नुक्कड़ नाटक करने वाली गाड़ियों को टीम के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत सीतापुर में कुल 2,13,000 लाभार्थियों तक पहुंचकर 0 से 6 साल तक के बच्चों को माता पिता को टूल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। डीबीओ मनोज कुमार राव ने बताया कि यह कार्यक्रम 10 ब्लॉकों की 753 ग्राम सभाओं में सामुदायिक बैठक के जरिए किया जाएगा। इस मौके पर सौरभ द्विवेदी, रामजीत वर्मा, पप्पू वर्मा, वेद प्रकाश वर्मा, नागेंद्र मौजूद रहे। यातायात दक्षिणी क्षेत्र सिधौली के मनवा तिराहा, महमूदाबाद चौराहा, सिंहपुर कट और कस्बा महमूदाबाद के रामकुंडा चौराहा बस स्टैंड पर वाहनों की चेकिंग की गई। यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद यादव ने बताया, इस दौरान यातायात नियम के उल्लंघन पर 105 वाहनों का चालान करते हुए 1,34,000 रुपए का ई चालान किया गया। उन्होंने बताया, यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों के समर्थन में मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पत्राचार किया है। विधायक ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायक ने संविदा कर्मियों की छटनी न किए जाने की बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र में भी भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव ने संविदा कर्मी की छटनी रोकने की बात कही। बता दें, संविदा कर्मियों का लखनऊ के मध्यांचल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन जारी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में महोली के मृतक पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड की पुनर्विवेचना के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। बताया जाता है, एसपी अंकुर अग्रवाल ने पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक सहायता संस्तुति भी कर दी है। बता दें, पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की गोली मारकर हत्या 8 मार्च को उस समय कर दी गई जब वह महोली से सीतापुर आ रहे थे। इस मामले को लेकर 29 अप्रैल को एप्जा के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल ने धरना प्रदर्शन समाप्त कराते हुए उचित कार्रवाई करने की बात कही थी। गौरतलब हो कि पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या की घटना के संबंध में पुलिस ने 10 अप्रैल को खुलासा किया था, जिसमें 3 लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई भी की गई। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया।
और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी से दुधुआ टाइगर रिजर्व में दुधुआ महोत्सव कराने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है यह महोत्सव नवंबर महीने में आयोजित होगा। प्रदेश का पहला आवासीय सांस्कृतिक एवं वन्य जीव महोत्सव 3 दिनों के लिए आयोजित कराने पर विचार विमर्श किया गया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा ने की। धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया की उपस्थिति में 167 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त होने पर ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। पीडीएसएन चौरसिया ने पीएम आवास ग्रामीण योजना से जुड़ी जानकारी दी। बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम संजय कुमार सिंह, डीएफओ सौरिज सहाय, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, एमएलसी प्रतिनिधि रानू गुप्ता मौजूद रहे। आगामी 10 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर राजस्व अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में नोडल अधिकारी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वीरेंद्र नाथ पांडे ने राजस्व अधिकारियों से चर्चा की। लखीमपुर खीरी में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति और प्रभावशीलता की समीक्षा को लेकर एक बैठक डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने की। विकास भवन स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में समीक्षा करते हुए डीएम ने आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित सड़कों की कार्य योजना अनुमोदन की अद्यतन स्थिति जानी। बैठक में सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, डीएम संजय कुमार सिंह, अरविंद कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया और खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा ने मुलाकात की। दिशा की बैठक के बाद सांसदों ने जेल पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बताते चले कि 5 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने के आरोप में 3 सपा कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। लखीमपुर खीरी के ईसानगर शेखपुर में पानी की टंकी फटने के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन स्तर से जल निगम के अधिशासी निदेशक को पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही अधिशासी अभियंता योगेश कुमार को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा एई एहसान जेई महेंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल लखीमपुर खीरी का चार्ज फर्रुखाबाद के अधिशासी अभियंता अविनाश गुप्ता को सौंपा गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप चंदन चौकी के क्षेत्र में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल एसएसबी जवानों के साथ पहुंचे एसडीएम पलिया और सीओ पलिया ने ग्राम बिचपटा रामगढ़ पहुंच अवैध मदरसों को बंद करा दिया, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों को गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने नई तबादला नीति लागू कर दी है। 2025-2026 में तय सीमा के अंदर सभी तबादले 15 जून 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। बताया जाता है समूह का और खा के अधिकारी जो किसी एक जिले में 23 साल पूरे कर चुके हैं उन्हें वहां से हटाया जाएगा। जो कर्मचारी एक ही मंडल में 7 साल से हैं उन्हें दूसरे मंडल भेजा जाएगा। इसके अलावा मंडलीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को 3 साल बाद अनिवार्य रूप से बदला जाएगा। यूपी में एक बार फिर 24 आईपीएस के ट्रांसफर किए गए हैं। देर रात चलाई गई तबादला एक्सप्रेस में आईजी, डीआईजी समेत कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं। वाराणसी में आईजी रहे मोहित शुक्ला को सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन पद की जिम्मेदारी मिली है। सहारनपुर के पुलिस उप महानिदेशक अजय कुमार साहनी को पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में भी सीएमएस स्तर पर तबादले किए गए हैं। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 7 मई को युद्ध स्थिति होने पर आम जनता को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के भी 17 जिलों को इस मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित किया गया है। इन जिलों को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और सी 3 हिस्सों में बांटा गया है। मॉक ड्रिल के दौरान चिन्हित जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम आपदा सेवा के साथ मिलकर तैयारी की जाएगी। जिन जिलों को चिन्हित किया गया है उनमें बुलंदशहर, नरौरा को कैटेगरी ए, बागपत, मुजफ्फरनगर को कैटेगरी सी व अन्य जिलों को कैटेगरी बी में रखा गया है, जिनमें आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बक्सी का तालाब, मुगलसराय और सरवासा जैसी कई जगहें शामिल हैं। यूपी में सरकारी बस स्टेशनों के अलावा अब निजी निवेश से भी बस अड्डे और पर्यटक पार्क बनाए जा सकेंगे। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टेज कैरेज बस अड्डा
कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना में विनियमन नीति की मंजूरी देती है। इस नई नीति का मकसद राज्य में बेहतर बस पार्किंग सुविधा युक्त बस अड्डों एवं ट्रैफिक प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए और पिछले वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50 लाख की नेटवर्थ और 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना जरूरी है। राम की नगरी अयोध्या के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात की घोषणा की है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि पथ तक एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसे बजरंग पथ नाम दिया गया है। यह पथ लगभग 290 मीटर लंबा होगा और श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम तथा दिव्य बनाया जाएगा। इस पथ के बनने से भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा, जिससे अयोध्या आने वाले राम भक्तों को दर्शन यात्रा में सहूलियत मिलेगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।